नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 2 मई का दिन जब हाथों में उनो के सारे वाइल्ड कार्ड्स को थामे ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर तस्वीर पोस्ट की। इस पर लिखा था, आई हैव ऑल द कार्ड्स। तब इसे ईरान जंग से जोड़कर देखा गया था। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए नया नया प्लान बनाया और उसी की खुशी सोशल मीडिया पर वो बांट रहे थे। अब वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जा चुका है और शायद ट्रंप का यह दावा भी। तभी तो ईरान की एक धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं बख्शा। खबर है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन मिलाया, जमकर लताड़ लगाई, बात गाली गलौज तक आ गई। लेकिन क्यों? ईरान से ऐसी क्या धमकी थी जिसकी वजह से ट्रंप ने यह कदम उठाया? क्या नेतन्याहू की वजह से ईरान डील अटक जाएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों का एमआरआई स्कैन करेंगे। अपने पक्के दोस्त नेतन्याहू पर क्यों भड़क गए ट्रंप? तुम पागल हो? अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा। अब सब तुमसे और इजराइल से नफरत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बातें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक फ़ोन कॉल के दौरान कही। इस फ़ोन कॉल की जानकारी एक्सेस को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दी। नेतन्याहू की ओर से लेबनान पर करवाए जा रहे हमले से ट्रंप भड़क गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया तो दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की थी। दरअसल साल 2020 में इजरायली पीएम नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल शुरू हुआ था। नेतन्याहू पर यह आरोप थे कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ बड़े बिजनेसमैन से महंगे गिफ्ट लिए हैं, बॉलीवुड प्रोड्यूसर से भी गिफ्ट लिए हैं, बदले में उन्हें फ़ायदा पहुंचाया। साथ ही साथ कुछ मीडिया कंपनीज के साथ भी उन्होंने सेटिंग करके अपने पक्ष में खबरें दिखवाने की कोशिश की। नेतन्याहू इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर पद पर रहते हुए क्रिमिनल केस चला। तब ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था उनके पक्ष में। दोनों नेताओं के सोशल पोस्ट कुछ और ही कहानी कहते नजर आए। 1 जून को हुई इस फोन कॉल से एक दिन पहले ईरान ने यह वार्निंग दी थी कि अगर इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशन जारी रखता है तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल बेरूत पर हमले न करे। कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। अपने ट्रुथ सोशल पर भी उन्होंने ये पोस्ट किया और रिपोर्ट यह दावा करती है कि इस बातचीत में ट्रंप ने पूरी तरह दबाव बना लिया। आखिर में नेतन्याहू को बात माननी ही पड़ी और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता तैयार हो रहा उसमें लेबनान में लड़ाई खत्म करने की बात भी शामिल है। हालांकि ट्रंप को यह भी पता था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा का भी हक है। लेकिन ट्रंप को लगा कि नेतन्याहू जरूरत से ज़्यादा अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को एक्सलेट कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत बढ़िया बात हुई। अब बेरूत की सड़कों पर इजरायली सैनिक नजर नहीं आएंगे, जो पहले ही जा चुके हैं वो लौट रहे हैं। इसी तरह मेरे प्रतिनिधियों ने हिजबुल्लाह से भी बातचीत की है, वो हमलों को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पोस्ट किया और लिखा कि मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों हमारे लोगों पर हमले नहीं रोकेगा तो हम दोबारा बेरूत को निशाना बनाएंगे। हमारी सेना आईडीएफ दक्षिणी लेबनान से अपना ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी रखेगी। यानी नेतन्याहू बेरूत में हमला रोकने के लिए मान गए, लेकिन साउथ लेबनान में इजराइल हमला करना जारी रखेगा। इस पूरे वाक्य से तो साफ हो गया कि ट्रंप के लिए ईरान के साथ साथ डील करना कितना ज़्यादा जरूरी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से यह डील अटक जाए। ट्रंप की इच्छा वाजिब है। अमेरिका के हालात इस वक्त ट्रंप की राजनीति के लिए सही नहीं है। गैस की कीमतें जंग से पहले $2 से $5 प्रति गैलन हो गई है, जबकि 4.5 को भी पार कर चुकी है। मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर हैं और जंग की वजह से ट्रंप अपनी पार्टी के अंदर भी अनपॉपुलर लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहते हैं जिससे ईरान डील से पीछे हट जाए। क्या ईरान की धमकी से डरे ट्रंप? क्यों हुए इतने नाराज? ट्रंप प्रशासन ईरान से समझौते के लिए वार्ता कर रहा है। नेतन्याहू द्वारा बेरूत पर हमले जारी रखने से ट्रंप की पूरी कूटनीतिक दाव पर लग गई, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। नेतन्याहू की सैन्य कार्रवाई और नागरिकों को मौतों के कारण दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अमेरिका जनता मिडिल ईस्ट के युद्धों से थक चुकी है। ट्रंप भी अब अपनी बड़ी प्राथमिकता जैसे चीन नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहते हैं। इस जंग से निकलना चाहते हैं। अगर नेतन्याहू के कारण ईरान लेबनान में युद्ध भड़कता है तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिका एक अंतहीन जंग में फंस जाएगा, जो ट्रंप को अपनी घरेलू राजनीति के लिए मंजूर नहीं है। ऐसे बढ़ रहा पुराने दोस्तों के बीच तनाव। गाजा युद्ध
ईरान रणनीति और युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 में नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव के तुरंत बाद जो बाइडेन को बधाई दी थी। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए अपशब्द तक कहा था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी हमले के समय नेतन्याहू आखिरी वक्त में पीछे हट गए थे। यह कभी नहीं भूलूंगा मैं। 2023 में हमास के हमले के बाद सहानुभूति जताने के बजाय ट्रंप ने सार्वजनिक रैली में नेतन्याहू की खुफिया विफलता की कड़ी आलोचना की और हिजबुल्लाह को स्मार्ट कह दिया। 2024 में ट्रंप लगातार दबाव बनाते रहे कि इजराइल गाजा में जंग जल्द खत्म करे। नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति के लिए युद्ध को लंबा खींचते रहे। विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई। ईरान में मई 2026 में महंगाई दर 77.2% पर पहुंच गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। दवाइयों, टैक्सी किराए, संचार जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें एक साल में 113.8% बढ़ गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत भी बुरी तरह से गिर गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के कारण फिर बड़े विरोध प्रदर्शन भड़क सकते हैं। ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कौशल पर इसराइल का कब्जा। इसराइल और लेबनान के बीच में पहला सीज फायर 17 अप्रैल को हुआ था। 15 मई को उसे 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन सीज फायर के बावजूद इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसका तर्क है कि ये हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ सेल्फ डिफेंस है, इसलिए ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। लेबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 25 मई से 1 जून तक इसराइल के हमलों में करीब 250 लोग मारे गए। तो फिर ईरान ने अब बातचीत बंद करने की धमकी क्यों दी? वजह है इसराइल का 31 मई को लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन। इसमें इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में ऐतिहासिक ब्लूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया। कैसल यानी किला समझिए। इजरायली सेना ने एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी, जिसमें इस किले पर इजरायली झंडा लहराता नजर आया। यह किला रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यह दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी की घाटी के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसराइल की सरहद से 14.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पूरे इलाके पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। इस किले का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। 44 साल पहले 1982 में इसे क्रूसेडर्स यानी धर्म युद्ध लड़ने वाले ईसाइयों ने बनवाया था। 44 साल पहले 1982 में इसराइल ने इसी किले पर पहली बार कब्जा जमाया था। तब फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने इसके लड़ाके इस किले पर काबिज थे। इसराइल ने पूरे 18 साल यानी 1982 से 2000 तक इस किले पर अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाए रखी। 18 वर्ष पर हिजबुल्लाह और दूसरे चरमपंथी इस किले पर लगातार गोरिल्ला हमले करते रहे। इजरायली सैनिकों के लिए वहाँ ड्यूटी करना कभी भी आसान नहीं था। इस किले के नाम पर ब्यूफोर्ट नाम की एक मशहूर फिल्म भी बनी, जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। साल 2000 में जब इसराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो यह किला भी खाली कर दिया। 26 साल बाद इजरायली झंडा एक बार फिर से इस किले पर लहराया गया। इस बात ने हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को बेचैन कर दिया है। तो आज हमने आपको ट्रंप के प्लान और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की नोकझोंक की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।